हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 4 की हिंदी की कार्यपत्रिका नंबर 68A करेंगे। दिनांक है इसकी 13 सितंबर 2021। ये वर्कशीट आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ दोस्त की पोशाक से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से देख लेना। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, पाठ दोस्त की पोशाक की पंक्ति में आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो देखो यहाँ से, यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। जानते हैं इसका मतलब क्या है बच्चों? यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, मुहावरे होते हैं। घड़ों पानी भर गया, और ऊँट के मुंह में जीरा, और अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव होती है। जैसे चमका देना यानी धोखा देना, पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना आदि बहुत सारे मुहावरे होते हैं। तो मुहावरे क्या होते हैं? जैसे हम सिंपल शब्दों में किसी चीज़ को बोल लें कि उसने मुझे धोखा दिया, तो उसको हम चकमा देना कह सकते हैं। चोर ने चकमा दिया, है ना। इस प्रकार से जो है कई सारे सिंपल शब्दों को हम कैसे लिखें, विशेष अर्थ दे देते हैं मुहावरे। ठीक है, हम थोड़ा अलग से उनको लिखें, वो मुहावरे हो जाते हैं। जैसे देखो, चकमा देना, पीठ थपथपाना, आंखों का तारा। ठीक है, तो इससे भाषा सुंदर व प्रभावशाली हो जाती है। तो आइए प्रश्न 1 देखते हैं। पाठ दोस्त की पोशाक में आए मुहावरों में के सही शब्द पर चिन्ह लगाकर रिक्त स्थान में भरिए। तो सही का चिन्ह लगाना है। जैसे देखो, गर्मजोशी से डैश करना, क्या किया था? शिकायत, स्वागत या विश्वास। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्वागत करना। ठीक है, पहला इसका सही आंसर है। देखिए दूसरा वाला, पहला ये दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्वागत लिख भी लेंगे और दूसरे पर आप लोग टिक भी लगा लेंगे। फिर देखिए ख, देखते ही डैश जाना, देखते ही क्या जाना? रह जाना, देखते ही रह जाना। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक आ जाएगा स्वागत। देखिए अब अगला प्रश्न 2। नीचे कुछ मुहावरों को चित्रात्मक रूप में दर्शाया गया है। संकेत पेटी का प्रयोग करते हुए सही मुहावरे पहचान कर लिखिए तथा उनका वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। जैसे देखो, यहाँ पर पिक्चर दे रखी है। पहली पिक्चर किसकी लग रही है आपको? ये बंदर अदरक देखकर सोच में पड़ रहा है, तो इसका हो जाएगा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ ऊँट है। ठीक है, इसके मुंह में से कुछ निकल रहा है, तो यहाँ से क्या हो सकता है? ऊँट के मुंह में जीरा, इसका ये हो सकता है। और यहाँ पर ये बहुत जोर लगा रही है ये चींटी, तो इसका हो सकता है एड़ी चोटी का जोर लगाना, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जोर लगा रही है। तो इसके नीचे मुहावरे के साइड में आप लोग मुहावरा लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऊँट के मुंह में जीरा, एड़ी चोटी का जोर लगाना। अब यहाँ पर आप इनके वाक्य का प्रयोग करेंगे। तो आइए वाक्य बनाते हैं हम लोग। पहला, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का वाक्य आप लोग क्या बनाएंगे? जो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाला मुहावरा है ना, उसका वाक्य आप बनाएंगे। तुमने कभी, यहाँ पर तुम्हें नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुमने। ठीक है ना, तुमने कभी पेड़े खाए नहीं और उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हो। अरे यह तो वही बात हो गई, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा? ऊँट के मुंह में जीरा। इसका वाक्य आप लोग बनाएंगे। पहलवान को अगर 2 रोटी दी जाए तो वह भूखा ही रहेगा, इसे कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसका हो जाएगा, मैंने इस पेपर को पास करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तब जाकर मैं पास हुआ हूँ। ठीक है, एड़ी चोटी यानी बहुत कोशिश करना। उसके बाद ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा ना कि वैसे तो वो जैसे एक अमीर आदमी हो, वो बहुत ज़्यादा जो है अमीर बनता हो, लेकिन जब भी उसके कोई घर पे आए तो वो उसको 2 रोटी ही देता हो, 2 रोटी से ज़्यादा ना देता हो। तो ये हो जाता है ऊँट के मुंह में जीरा। और उसके बाद बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी किसी को बहुत बड़ी चीज़ मिल जाए फिर भी वो उसकी अहमियत ना समझे, उसको कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आओ बातचीत करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये दोनों आपस में क्या बात करें, कल्पना कर कर लिखना है। तो ये खरगोश कह रहा होगा मुझे अपना कोट सिलवाना है, और ये दर्जी कह रहा होगा ठीक है मैं सिल दूंगा। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, नहीं तो कुछ और भी लिख सकते हैं। यहीं आपकी वर्कशीट हो जाती है फिनिश। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।